तो उस समय ही इनके अंदर इतनी ज्यादा मनोवाद, मतलब शोषण के खिलाफ इनके अंदर जो भावना जो बचपन से जो भड़की थी, तो 35 साल की उम्र में 1927 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने क्या किया था, आप लोगों को पता होगा बहुतों को। हमारे देश में जो संविधान लागू था पहले 1949 के पहले हमारे देश में एक संविधान था, ब्राह्मणों का संविधान, जिसका नाम था मनुस्मृति। उस मनुस्मृति संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में 25 दिसंबर को जला दिया था चौराहे पे, आप लोगों को पता होगा। और वहीं से एक आगाज उन्होंने किया था, बहुजन आंदोलन की आगाज उन्होंने वहीं से शुरुआत किया था 25 दिसंबर। अब यहाँ अगर अभी के इस दौर में 25 दिसंबर को अगर हम कहें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा खतरा अगर है ये बीजेपी वालों से या आरएसएस वालों से, तो हमारे भारत के संविधान में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जितने सारे ओबीसी के संगठन हो, दलित संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, एकदम आग में कूद पड़ा है संविधान को बचाने के लिए। और इसकी चिंता की लकीर आरएसएस को भी लग चुकी है, क्योंकि आरएसएस का 2025 में 100 साल पूरा हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। 1925 में ये संस्था बनी थी और 2025 में ये 100 साल पूरा करेगा। और इसीलिए 2024 का जो चुनाव है बहुत ही ज्यादा वाइटल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 का चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर से धीरे धीरे संविधान का संशोधन करके मनुस्मृति लागू करने का वो लोग पूरा कोशिश करेंगे। इसलिए 25 दिसंबर मेरे ख्याल से तो उस दिन 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, क्रिसमस डे। और है तो क्रिसमस लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लोग उसमें एक बात बोलते हैं, हाँ बाढ़ में जाए मनुस्मृति को जलाने की बात। तो क्या 25 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100% दलित हैं, 25 दिसंबर को क्या हम लोग मनुस्मृतियों को जला करके उन मनुवादियों को एक पैगाम दे सकते हैं क्या? किया जा सकता है इसको? क्योंकि वे मनुवादी दिल्ली का पार्लियामेंट का 1 किलोमीटर के बगल में, आपको पता होगा दिल्ली के पार्लियामेंट का जस्ट 1 किलोमीटर के बगल में भारतीय संविधान की प्रतियां को जला दिया। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, मीडिया में देखा होगा। तो धीरे धीरे ये लोग, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी नीति उसके अंदर होती है, जितना भी बोल, क्या बंगाल में भी तो आज शुरू से लेके जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के एक भी, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, एक भी मुख्यमंत्री दिखा नहीं। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोलना मतलब जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। उसी तरह से सेंट्रल लेवल पे वो लोग ही रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा संविधान वाकई में खतरे में, क्योंकि संविधान में इतनी सारी प्रावधान को दिया गया है, खासतौर पे दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, जो उन लोगों को अभी तक भटक रहा है। इसलिए 25 दिसंबर को हम लोग भी चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1927 में आगाज किया था जिस आंदोलन को, मनुस्मृति जला करके, उसको हम लोग भी इसका पहल करें 2024 के पहले। मनुवादियों को एक थप्पड़ मारे, कौन कौन तैयार है इसमें? तो एक चीज है यार, बाकी 14 अप्रैल तो हम लोग जैसे जैसे करेंगे। तो अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी थोड़ा सा लगता है शांत हो गया, अब इसको थोड़ा वॉल्यूम को उठाना है। और इसी वॉल्यूम को उठाने के लिए अभी हम हमारे बीके शर्मा जी, जो ओबीसी समुदाय से है ना, मगर हमेशा दलितों के साथ में ही इसका मूवमेंट रहता है, बीके शर्मा, जिससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा अपनी। जय हिंद साथियों, सर बता रहे थे कि थोड़ा सुस्ती आ गया है, सुस्ती नहीं आ गया है, हम लोग मरा मांस खाते 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 जो है ना, ब्रेन को भी हम लोग मार दिया। हम लोग चम्मार, गुसार, पासी, धोबी, नौगा, तेली, बनिया, डोम चमार सुनने में जो है ना गाली बन गया। लगता है इनको चमार बोलते तो आपका खून खोलता है? हाँ? नहीं खोलता है, नहीं खोलना चाहिए।
खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि चमार को आप लोग क्या किए जानते हैं, एक गाली सूचक शब्द बनवा दिए, नहीं खोलना चाहिए, इसलिए आपका खोलता है क्योंकि गाली लग रहा है। नहीं खोलना चाहिए। एक मिश्रा को मिश्रा बोलिए ना, घर से बोलेगा आई एम मिश्रा, आई एम ब्राह्मण। एक नौवा को बोलिए नौवा इधर आ, काहे बोल रहा है, उठा पटक देगा, गुस्सा आएगा, ये स्वाभाविक बात है। पर तुम नौवा को बताओ यार, तुम्हारा बाप जो था कर्पूरी ठाकुर, उसके पहले भी तुम्हारा बाप था बी आर अम्बेडकर, तुम लोग के लिए लड़ा था। वो बोलेंगे क्या किया, हम तो दाढ़ी बना रहे, हम तो जूता ही ठोक रहे। भले तुम ठोक रहा है, पर तू अपना बेटा बेटी को ना ठोकने बोल रहा है। नहीं, आजकल के जो लोग जिस सोच से बढ़ रहे, तुम्हारे बेटे बेटियों को शोषण का एक जरिया बना देगा। आपको अपने बेटे बेटी से ज्यादा और कोई अजीज नहीं होगा। उर्दू शब्द है अजीज, प्रेम नहीं होगा किसी से। यदि आपके बेटे बेटी को कोई थप्पड़ मारता है ना जी, तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है खोल जाता है। तब कितना खराब लगता होगा किसी आपके कोमल बेटी को उठा के कोई रेप कर ले, उनके चाहत के विरुद्ध उनके शारीरिक। कभी सोचे, आप एक शहर में रह रहे हैं इसलिए ऐसे नहीं दिखाई देता होगा, परंतु आप जो है जब कभी गांव जाइएगा, सुदूर गांव जाइएगा, अभी रिसेंटली हम हरिद्वार दिल्ली से घूम के आए थे, जंगल झाड़, सबसे ज्यादा हमारे वंचित समाज के लोग वहां हैं, और उनको सिर्फ मेला ढोना, रास्ता साफ करना, दाढ़ी चूल बनवाना और सेवा करवाने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी तुम नहीं चाहता है कि मेरा भी कोई पांव दबाए? कभी बोल के देखो ब्राह्मण को, नहीं करेगा। पर तुम जो है 10 पैसे 20 पैसे के लिए अपने बिक्री हो जाता है नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा बाप जो था, जिस समय किसी के पास कोट नहीं था, जूता नहीं था, उस समय तुम्हारा बाप कोट और जूता पहनता था। ये चीज आप भूल गए, इसलिए आपको एहसास नहीं हो रहा है कि हम क्या है। Who are you? You don't know. यदि आपको पता होता हम क्या है, तो आदि से जो है ये कॉलोनी नहीं, ये बंगाल भी आपका होता। ये सिर्फ बंगाल ही नहीं, पार्लियामेंट में अधिकांश लोग आपके होते, परंतु जो है आप तो पिछलगू है, पांव चाटने वाले लोग हैं। आप जूता को पॉलिश, वो पॉलिश वाले से नहीं कर रहे, अपने जीभ से चाटनी कर रहे। अपना पैसा है, नहीं है तो भूखे रह जाओ, अपने बेटी बेटा को विदेश भेज दो पढ़ने। दरकार पड़े तो किडनी भेज दो, एक एक किडनी रहेगा, पर तो आने वाले को 10 किडनी मिल जाएगा। बेटा रहेगा 5 स्टार होटल में, जब कहेगा कहाँ नाउ आई एम इन अमेरिका, वो जी उस समय आपका किडनी में जो दर्द करता होगा वो नहीं करेगा। बेटी भी जो आपको जब पढ़ लिख लेगा, उसके सामने थोड़ा जब कोई खड़ा होगा, सर मैडम सब पूरा शब्द भी नहीं बोलेगा। कभी हम ममता बनर्जी के सामने खड़ा होके पूरा मैडम बोल पाए? बोले का मैडम शब्द नहीं निकलता। हम चाहते हमारे लोग चमार दुसार देवी बढ़िया सबका बेटा बेटा ऐसा बने, बेटा बेटी ऐसा बने, उसके सामने कोई खड़ा हो तो सब मौमा पूरा नहीं बोल पाए। सर मैडम तो बड़ा बात, एक आईपीएस आपके सामने खड़ा हो जाता तो पाँव धीरे धीरे कांपता है, का बोले पूरा सरे नहीं निकलता है। हम चाहते हैं हमारा हर लड़का हर लड़की ऐसा बन जाए, उसके सामने जब कोई खड़ा हो तो सर नीचे के खड़ा होगा, सर ऊपर ना करता। आज बंगाल में समय ले रहे हैं, बंगाल में दलित मूवमेंट करके जो कुछ चीज है
कुछ लोग ने सीमित बना के रखा है। विजयदास जी हो, नरेंद्र जी हो, रामजीवन जी हो, कुछ हमारे यहाँ के समाज बुद्धि लोग हो, ये बचा के रखा है। जो कपड़ा मरना के बाद भी यदि सोया रहता है ना, उसको मारिए तो जान नहीं आता है। मरे लोग हैं, इसको थोड़ा केरोसिन तेल के छीन के जलाओ, छटपटा के भागेगा। इसको बताओ कि तुम्हारा बेटी के साथ ऐसा किया जा रहा है, हर तरफ में ऐसा किया गया, छटपटाएगा उस समय। और यदि नहीं छटपटाना चाहता है तो आज सामाजिक चेतना लेके आओ, ऑटोमेटिकली राजनीतिक चेतना चल आएगा। आज बंगाल में बोलना नहीं चाहिए जी, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाया गया, आप लोग के सहयोग से जिग्नेश मेवानी को बुलवाया गया, बेजवाड़ा विल्सन को बुलवाया गया, चंद्रशेखर आजाद को बुलवाया, जो देश में दलितों का उत्थान के लिए काम कर रहा है। और हमारा विचार है सर, हम बात कर रहे थे, शायद गुरुद्वारा जी जो भी बात किया गया, 16 तारीख आने वाला दिसंबर को भारत में जो आदिवासियों, दलितों, वंचितों और ओबीसी के लिए जो काम कर रहा है, एक ऐसे नेता है लक्ष्मण यादव, आप लोग टीवी में देखते होंगे और फेसबुक में नाम सुने होंगे, लक्ष्मण यादव बेदरा कर जाता है जी, उसको मंगवाना चाहते। चलिए आपका सहमति हो तब थोड़ा आपके और खून को खुलवाने के लिए एक ऐसे शख्स को दिल्ली से लाना चाहते हैं, एक सेमिनार करवाना चाहते हैं आप लोग सहयोग दीजिएगा, दीजिएगा सहयोग जरूर जरूर। हाँ सर।